क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम औरतों के बारे में जानते हो वो सब एक बड़ा झूठ हो सकता है? एक दार्शनिक जिसे लोग नापसंद करते हैं, जिसके विचारों से दुनिया डरती है, मगर जिसकी इंसानी फितरत, खासकर औरतों के बारे में समझ इतनी गहरी है कि वो तुम्हारी जिंदगी को उलट-पुलट कर सकती है। उसका नाम है आर्थर शोपेनहावर। एक नाम जो विवादों का पर्याय है और एक दिमाग जो भ्रम के पर्दे को चीर देता है। ये कोई साधारण लेक्चर नहीं है, ये आसान नहीं है, न ही कमजोर दिल वालों के लिए। ये थोड़ा जटिल है, गूढ़ है और इसे समझने के लिए तुम्हें पूरा ध्यान देना होगा। अगर तुम खुले दिमाग से सुन सको तो शायद वो गहरे राज खुले जो अब तक तुमसे छुपे हुए थे। तैयार हो जाओ एक ऐसे दिमाग में उतरने के लिए जिसने प्यार और आकर्षण के मायाजाल को न सिर्फ देखा बल्कि उसे तोड़कर सच को उजागर किया। उसके शब्द हर किसी के लिए नहीं हैं, ये सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए हैं जो हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। तो अपनी आंखें बंद करो, अपने ख्यालों को आजाद छोड़ो, गौर से सुनो। शोपेनहावर कोई कहानीकार नहीं था जो प्यार को गुलाबी चश्मे से देखता। उसने प्यार को उसकी नंगी सच्चाई में देखा। न कोई आत्मिक रिश्ता, न कोई तकदीर, बल्कि प्रकृति का एक चालाक जाल जिसका सिर्फ एक मकसद है, नस्ल को आगे बढ़ाना। हाँ, सुनने में कड़वा लगता है, मगर यही हकीकत है। जब तुम्हें किसी लड़की से वो बिजली सी झटका देने वाली मोहब्बत महसूस होती है, जब तुम्हें लगता है कि बस यही वो है, तो तुम्हारा दिमाग उसकी रूह से नहीं जुड़ रहा। वो तो बस एक गणना कर रहा है। बिना तुम्हें बताए वो उसकी प्रजनन क्षमता, जीन की मजबूती और जिंदगी में टिकने की संभावनाओं को परख रहा है। और औरतें, उनकी चाहत भी उसी तरह काम करती है, बस उनके लिए प्राथमिकताएं अलग हैं। शोपेनहावर ने लिखा था, प्यार इंसानी कोशिशों का सबसे बड़ा मकसद है। ये हर चीज से ज्यादा अहम है, लेकिन वो इसे रोमांटिक नजरिए से नहीं कह रहा था। उसके लिए ये एक जाल था, एक ऐसा नशा जो पल भर में तुम्हें आसमान पर ले जाता है और जैसे ही उसका मकसद पूरा होता है वो धूल में मिल जाता है। जरा सोचो, कितने मर्दों ने अपनी जिंदगी एक ऐसी औरत के लिए बर्बाद कर दी जो बाद में बिना पलट कर देखे चली गई। कितनी शादियां उस जुनून के ठंडा पड़ते ही टूट जाती हैं। ये कोई इत्तेफाका नहीं है मेरे दोस्त, ये प्रकृति का डिजाइन है। औरतें मर्दों को न इंसाफ के आधार पर चुनती हैं, न वफादारी के और न ही तर्क के। उनकी पसंद एक प्राचीन जैविक प्रोग्राम से चलती है जो स्टेटस, सुरक्षा और बेहतर जीन की तलाश करता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार, ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम इन चीजों को मुहैया नहीं करा सकते। शोपेनहावर ने इसे साफ साफ देख लिया था। औरतें तर्क से कम, जज्बात और प्रवृत्ति से ज्यादा चलती हैं। ये औरतों से नफरत की बात नहीं है, ये बस एक तथ्य है। जरा आज की दुनिया देखो, डेटिंग एप्स पर 80% औरतें सिर्फ टॉप 20% मर्दों के पीछे भागती हैं। तलाक की अदालतों में वफादारी का इनाम है आर्थिक बर्बादी। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा अपनी रखैलों के लिए मर मिटे और वही रखैलें उन्हें धोखा दे गईं। ये पैटर्न कभी नहीं बदलता क्योंकि जीव विज्ञान नहीं बदलता। लेकिन सुनो, ये अभी शुरुआत है। अगर तुम अब तक चौंक गए हो तो रुको, क्योंकि आगे जो बात बताने जा रही हूँ वो और भी गहरी और अंधेरी है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि प्यार एक दो तरफा सौदा है, अगर वो अपनी जान लगा देंगे औरत का दिल जीत लेंगे। मगर शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी, प्यार पाने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि चतुर होना जरूरी है। औरतें अच्छे मर्दों पर नहीं फिदा होती, वो ताकत पर मरती हैं, न सिर्फ शारीरिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक ताकत। यही वजह है कि गुड बॉय हमेशा पीछे रह जाता है। वो समझता है कि प्यार मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। कभी गौर किया, जैसे ही औरत को लगता है कि उसने तुम्हें पकड़ लिया, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। शिकार पूरा हुआ, अब खेल खत्म। शोपेनहावर ने इसे कब्जे की त्रासदी कहा था। मजा जीतने में है, रखने में नहीं। इसीलिए जो मर्द अपनी पूरी दुनिया औरत के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, वो आखिर में अकेले रह जाते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये औरतों की गलती नहीं है, ये प्रकृति का खेल है। और जो मर्द इस खेल को समझ लेता है, वो गुस्सा करना छोड़ देता है, वो रणनीति बनाना शुरू करता है। शोपेनहावर का सबक ये नहीं कि औरतों से नफरत करो, उसका सबक है कि उन्हें साफ साफ देखो। प्यार कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक सौदा है।
और जो मर्द कमजोरी की पोजीशन से सौदा करता है वो हर बार हारता है। मगर रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि अगला सच और भी गहरा है। ये बताता है कि आधुनिक मर्द हर मैदान में क्यों हार रहे हैं और इसे कैसे पलटा जा सकता है। मेरी बात पर टिके रहो, क्योंकि अब जो बताने जा रही हूँ वो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ के इर्द गिर्द घूम रही थी। आधुनिक समाज तुम्हें बराबरी का सबक पढ़ाता है, लेकिन जीव विज्ञान इसके उलट काम करता है। और जो मर्द इस सच को नजरअंदाज करता है वो पहले ही हार चुका है। कड़वा सच ये है, रिश्तों में औरतों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। ऐसा नहीं कि वो क्रूर हैं, बल्कि प्रकृति ने उन्हें चुनने वाली बनाया है। जैसे ही जवानी शुरू होती है, एक औरत की वैल्यू डेटिंग की दुनिया में चरम पर होती है, जबकि एक मर्द को अपनी वैल्यू मेहनत, स्टेटस और जीवटता से बनानी पड़ती है। शोपनहावर ने इसे बिल्कुल साफ कहा था, औरतें बचपन की नर्स और टीचर होने के लिए बनी हैं, क्योंकि वो खुद बचकानी, हल्की फुल्की और कम नजर वाली होती हैं। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आ रही है तो कमेंट 7 लिखो, नहीं तो 5 लिखो। ये कोई तंज नहीं था, ये एक विकासवादी सच था। एक औरत की जवानी और खूबसूरती उसकी पूंजी है और वो इसे खर्च करना बखूबी जानती है। चारों तरफ देखो, आज का औसत मर्द एक अजीब विरोधाभास में डूबा है। उसे कहा जाता है कि वो अपनी भावनाएं खुलकर दिखाए, लेकिन औरतें अब भी दबदबे वाले मर्दों की ओर खींचती हैं। उसे पारंपरिक मर्दानगी के लिए शर्मिंदा किया जाता है, लेकिन वही मजबूत अल्फा मर्द डेटिंग एप्स पर राज करते हैं। वो मेहनत करता है, कमाता है, मगर सिस्टम उसे तलाक की अदालतों और पैटर्निटी टेस्ट से इनाम देता है। शोपनहावर ने सदियों पहले इसकी चेतावनी दी थी। औरतें बचकानी होती हैं, मगर यही उनकी ताकत है। और आज की औरतें, उन्होंने इस ताकत को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया ने ध्यान को एक अर्थव्यवस्था में बदल दिया है और औसत मर्द इसमें मुफ्त का मजदूर बन गया है। वो चाटुकारिता करता है, चक्कर लगाता है और उन औरतों से थोड़ा सा ध्यान पाने के लिए तरसता है जो कभी उससे वफादारी नहीं निभाएंगी। क्यों? क्योंकि उसे एक झूठ बेचा गया है कि सिर्फ भक्ति ही काफी है। शोपनहावर ने इस जाल को बहुत पहले देख लिया था। औरतों का प्यार सशर्त होता है। वो उस मर्द को नहीं चाहती जो वो है, बल्कि वो जो दे सकता है। जिस पल वो देना बंद करता है, प्यार ठंडा पड़ जाता है। ये निंदकता नहीं, ये जीवित रहने की रणनीति है। शोपनहावर ने मर्दों को 2 तरह में बांटा, वो जो खिदमत करते हैं और वो जो खिदमत पाते हैं। बीटा, मर्द अपनी वैल्यू साबित करने में खुद को खत्म कर देता है। अल्फा बिना कोशिश के अपनी कद्र थोप देता है। एक वफादारी की भीख मांगता है, दूसरा जुनून पैदा करता है। ये तुम हर जगह देख सकते हो। वो ऑफिस कर्मचारी जो प्रमोशन के लिए अपनी सेहत गंवा देता है, ये सोचकर कि उसकी बीवी उसे फिर से इज्जत देगी। वो जिम में पसीना बहाने वाला जो अपनी काया बदल लेता है, मगर फिर भी औरतें उसे सिर्फ जिस्मानी चाहत के लिए देखती हैं, वफादारी के लिए नहीं। वो बेचारा जो अपनी पूरी तनख्वाह एक ऐसी लड़की पर उड़ा देता है जो अगले ही पल किसी ज्यादा रुतबे वाले मर्द के लिए उसे भूल जाती है। ये मर्द शिकार नहीं, बल्कि खुद अपनी मर्जी से इस खेल में शामिल होते हैं। मगर शोपनहावर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उसने रास्ता भी दिखाया। जिंदगी का पहला नियम है, दुनिया को वैसी देखो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाहते हो। जो मर्द आज फलता फूलता है वो नहीं जो पुराने रोमांटिक ख्यालों से चिपकता है। वो है जो इस खेल में माहिर हो जाता है। और आखिरी सच जो सबसे मुश्किल है निगलने में, ये औरतों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। जिस पल तुम इस सच को स्वीकार करते हो, सब कुछ बदल जाता है। शोपनहावर ने एक और परेशान करने वाला सच उजागर किया, जिसे आज का मनोविज्ञान भी मानता है। औरतें मर्दों की तरह मुकाबला नहीं करती, वो तुम्हें सीधे तौर पर चुनौती नहीं देती। उनकी सबसे बड़ी ताकत अदृश्य है, सहज है और घातक रूप से प्रभावी है। जज्बाती असर, मर्द मुक्कों या तर्क से लड़ते हैं, लेकिन औरतें धारणा की जंग लड़ती हैं। वो जीतती नहीं, वो हकीकत को ही मोड़ देती हैं। जरा सोचो, जब एक मर्द कुछ चाहता है वो उसे मांगता है, जब एक औरत कुछ चाहती है वो तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि वो तुम्हारा ही ख्याल था। शोपनहावर ने इसे साफ देखा था। औरतें शारीरिक ताकत की कमी की वजह से बैठे बिठाए जीवन के लिए बनी हैं और बच्चों की देखभाल के लिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसीलिए वो मर्दों से ज्यादा वर्तमान में जीती हैं
और यही वर्तमान में जीने की खूबी उन्हें एक खतरनाक फायदा देती है। वो तुम्हारे चेहरे के सूक्ष्म भाव, तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव और सामाजिक गतिशीलता को लगभग जादुई सटीकता से पढ़ लेती है। तुम्हें लगता है तुम बस बात कर रहे हो, लेकिन वो एक तहकीकात कर रही होती है। आधुनिक मर्द सोचते हैं कि वो अपने रिश्तों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो गलत है। पहली डेट से लेकर तलाक के कागजात तक औरतें सूक्ष्म इम्तिहानों के जरिए रिश्ते को चलाती हैं, और ज्यादातर मर्द बिना जाने इन इम्तिहानों में फेल हो जाते हैं। जैसे आज्ञाकारिता का टेस्ट, तुम कितनी जल्दी उसके लिए अपनी जिंदगी का शेड्यूल बदल देते हो। दृढ़ता का टेस्ट, तुम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हो या उसके जज्बातों के आगे झुक जाते हो। निवेश का टेस्ट, क्या तुम उसका पीछा ज्यादा करते हो बनिस्बत उसके। शोपनाहवर ने चेताया था, औरतें स्वाभाविक रूप से चालाक होती हैं और धोखा देने में उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है। ये बुराई नहीं, ये विकासवादी प्रोग्रामिंग है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ शारीरिक ताकत से जिंदगी की गारंटी नहीं मिलती थी, जज्बाती बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी पूंजी बन गई। जो औरत मर्दों की मानसिकता को समझ नहीं पाती थी, वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाती थी। और यहाँ आधुनिक मर्द अंधेपन में फंस जाते हैं। वो औरत का ध्यान को सच्ची दिलचस्पी समझ लेते हैं, मगर शोपनाहवर ने इस अंधेरे सच को उजागर किया। औरतें उन मर्दों की ओर सबसे ज्यादा खींचती हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जिस पल तुम एक औरत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हो, उसी पल वो तुम्हारी इज्जत खो देती है। यही वजह है कि अच्छे लड़के आखिर में हार जाते हैं। यही वजह है कि शादियां टूट जाती हैं जब मर्द अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देते हैं। यही वजह है कि औरतें उन मर्दों के पीछे भागती हैं जो जज्बाती तौर पर उपलब्ध नहीं होते। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आ रही है तो कमेंट 7 लिखो, नहीं तो 5 लिखो। हर मुलाकात में एक अनकही ताकत की जंग होती है। ज्यादातर मर्द हार जाते हैं इससे पहले कि उन्हें जंग का एहसास भी हो। वो रोती है ताकि जिम्मेदारी से बच सके। वो प्यार रोक लेती है ताकि तुम्हें आज्ञाकारी बनाए। वो दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास परखे। शोपनाहवर ने इसे कमजोर की तानाशाही कहा था। औरतें अपनी कथित कमजोरी को हथियार बनाकर मजबूत विरोधियों को कंट्रोल करती हैं। जो मर्द इस जाल में फंसता है वो गुलाम बन जाता है, और जो इसे समझ लेता है वो अजेय हो जाता है। मगर उम्मीद है, शोपनाहवर का सबसे आजाद करने वाला सच ये है, आजादी का पहला कदम है अपनी जंजीरों को देखना। जब तुम समझ जाते हो कि औरतों की फितरत व्यक्तिगत नहीं बल्कि जैविक है, तो तुम इसे दिल पर लेना बंद कर देते हो। तुम वफादारी की भीख मांगना छोड़ देते हो और उसे प्रेरित करना शुरू करते हो। और आखिरी सबक, सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं जो औरतें मर्दों को कहती हैं, सबसे खतरनाक झूठ वो हैं जो मर्द खुद से कहते हैं। शोपनाहवर का सबसे विनाशकारी खुलासा औरतों के बारे में नहीं था, वो इंसानी फितरत की ठंडी बेरहम हकीकत के बारे में था। उसने न सिर्फ आकर्षण और ताकत के खेल को बेपर्दा किया, बल्कि उसने आजादी का रास्ता भी दिखाया। ये औरतों को हराने की बात नहीं है, ये पूरे खेल से ऊपर उठने की बात है। आधुनिक मर्द एक घातक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि खुशी औरतों की तारीफ से मिलेगी। शोपनाहवर ने इस भ्रम को तोड़ा था। खुद से मिलने वाली खुशी आसपास से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जो मर्द फलते फूलते हैं वो नहीं जो औरतों पर जीत हासिल करते हैं, बल्कि वो जो खुद पर जीत हासिल करते हैं। वो एक ऐसा मकसद बनाते हैं जो इतना जबरदस्त, इतना आत्मसंतुष्ट करने वाला होता है कि औरतों का ध्यान उनके लिए बस एक सुखद बोनस बन जाता है, न कि जिंदगी की जरूरत। इतिहास के सबसे उल्लेखनीय मर्द, कलाकार, आविष्कारक, योद्धा, वो औरतों के पीछे भागने में नहीं उलझे। वो अपने साम्राज्य बनाने में व्यस्त थे। यहाँ 3 अटल सिद्धांत हैं जो तुम्हें अडिग मर्दानगी देंगे। पहला, आर्थिक आजादी। शोपनाहवर ने कहा था, पैसा खुशी का सार है, न इसीलिए कि ये चीजें खरीदता है, बल्कि इसलिए कि ये आजादी देता है। जो मर्द अपने पैसे पर कंट्रोल रखता है, वो अपनी तकदीर पर कंट्रोल रखता है। दूसरा, दार्शनिक गहराई। ज्यादातर मर्द ऑटो पायलट पर जीते हैं। असाधारण मर्द एक ऐसा दिमाग बनाता है जो समाज के झूठ को काट सके। वो पढ़ता है, बहस करता है और खुद सोचता है। तीसरा, शारीरिक माहिरी। तुम्हारा शरीर सिर्फ आकर्षण का जरिया नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा का वाहन है। यहाँ कमजोरी हर जगह कमजोरी पैदा करती है। शोपनाहवर की बुद्धि यहाँ क्रांतिकारी बन जाती है।
बेहद दुखी न होने का सबसे सुरक्षित तरीका है बेहद खुश होने की उम्मीद न करना। ये निराशावाद नहीं, ये जज्बाती कवच है। जो आधुनिक मर्द प्यार, तारीफ या निष्पक्षता की भीख मांगना छोड़ देता है, उसे अचानक ये सब मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बेताब भीड़ से अलग कर लेता है। वो खुद इनाम बन जाता है। मर्द और औरतों की जंग व्यक्तिगत नहीं है, ये एक जैविक नाटक है जो हजारों सालों से खेला जा रहा है। जो मर्द इस सच को समझ लेता है, वो इल्जाम लगाना छोड़ देता है और तर्क करना शुरू करता है। वो औरतों की फितरत से नफरत नहीं करता, बल्कि उसका जवाब देना सीखता है। वो ऐसी जिंदगी बनाता है जो इतनी आकर्षक हो कि औरतों को या तो उसकी शर्तों पर चलना पड़े या फिर बाहर से देखना पड़े। शोपेनहावर का आखिरी सबक ये है, हम अपने 3/4 हिस्से को खो देते हैं ताकि दूसरों जैसे बन सकें। अब फैसला तुम्हारा है, या तो भ्रम का पीछा करते रहो या अपनी असल ताकत को गले लगाओ। ये रेड पिल औरतों से नफरत करने की बात नहीं है, ये सच से इतना प्यार करने की बात है कि तुम खुद को उसकी छवि में फिर से गढ़ लो। यहीं से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होती है।